हेलो गाइज। एक स्टेबलाइज़र जब आपके पास आता है और उसमें कौन कौन सी बीमारी आती है, तो मेरा एक वीडियो है ऑल इन वन फॉल्ट फाइंडिंग का। तो आप उसको देखकर ये तो समझ जाते हैं कि कहाँ कहाँ से फॉल्ट आता है और उसको दूर हम कैसे करते हैं। लेकिन इसमें उसी चीज़ का फिर से हम वीडियो अगर बना रहे हैं तो ये बताना चाह रहे हैं आपको कि ये ज़्यादातर हाई वोल्टेज जो स्टेबलाइज़र में बनता है वह रिले के थ्रू ही बनता है। किट खराब होगा तो कंट्रोल करना छोड़ देगा, तो बनेगा ही। तो कहाँ पर का रिले आपका गड़बड़ हुआ और किट के कारण गड़बड़ हुआ, तो आप कैसे समझेंगे कि हाई वोल्टेज किस रिले के कारण हो रहा है। तो सबसे पहली बात आपको ये जान लीजिए कि जब हम लाइन प्लग में देते हैं तो उस स्विच से जब ऑन करते हैं तो पहला रिले में जब जाता है उसका कनेक्शन, तो वहाँ से वह काम करने के लिए शुरू होता है। तो आप यहाँ आप देखें, इसमें ये रिले नंबर 1 है। इसी रिले नंबर 1 में हम इनपुट कनेक्शन करते हैं और इसका NO है, ये NC है। इस NC को रिले नंबर 2 का हम पोल में डाले हैं और यहाँ क्या देख रहे हैं कि NC और NO में 1 और 2 आपका लिखा हुआ है, जो कि ट्रांसफार्मर का लूप है, ये जो आकर यहाँ लगा हुआ है। तो आप ये समझ लीजिए कि रिले नंबर 1 अगर ख़राब होगा तो आपका 200 पर 200 आना छोड़ देगा और 200 से जितना भी वोल्टेज ज़्यादा आएगा वह एक नंबर के थ्रू आपका, अगर 2 नंबर रिले ऑन भी होगा तो यहाँ 130 से बनेगा। तो 130 में अगर आप 200 जोड़ देते हैं तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर कम से कम 250 से 270 वोल्ट आपको दिखाई देगा वोल्ट मीटर पे। तो इस इनपुट के ख़राब होने से आपका 200 पर 200 नहीं आएगा। तो इस इनपुट का खराबी कहाँ से है, ये जानने के लिए हो सकता है कि ये रिले का आपका ये ख़राब हो गया हो कॉइल, तब भी ये ऑन होगा, नहीं होगा। और अगर किट काम नहीं कर रहा है प्रीसेट घुमाने से भी, तब भी ये ऑन नहीं होगा और ऐसे स्थिति में भी हाई वोल्टेज आपका आएगा। तो गाइस, सबसे पहले तो इनपुट पर आप जब देखते हैं कि इनपुट हमारा 200 है, 220 है, 230 है, लेकिन हमारा आउटपुट बहुत हाई जा रहा है, तो आप पहला एक चीज़ देखिए कि क्या आपका स्टेबलाइज़र बहुत ज़्यादा गों कर रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो रिले नंबर 2 भी ख़राब हो सकता है। तो रिले नंबर 2 ऑन नहीं हो रहा है किट के थ्रू, रिले नंबर 1 भी ऑन नहीं हो रहा, रिले नंबर 2 भी ऑन नहीं हो रहा, केवल एक कट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो किट है उस किट पर रेगुलेटेड वोल्टेज नहीं मिल रहा है जो आप प्रीसेट से देते हैं। तो उसका कारण आप सबसे पहले रिले नंबर 1 का आप देख लीजिएगा। अगर वो सेंसिंग ड्राइवर से बना हुआ है तो निगेटिव वोल्टेज आपका किट में आता है, वही किट निगेटिव वोल्टेज का कलेक्टर में जब आएगा तो इसको ऑन कराएगा। लेकिन रिले कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ये रिले सही है तो किट में से निगेटिव वोल्टेज कलेक्टर से जैसे ही आउट होगा ये रिले आपका 1 नंबर ऑन हो जाएगा। चलो, यहाँ से ये पता चल गया कि अगर रिले नंबर 1 हमारा ठीक है तो 200 से 200 वोल्ट हमारा आने लगेगा, 200 पर 200 आएगा। अगर रिले नंबर 2 मेरा ख़राब होगा तो क्या होगा, रिले नंबर 1 जो 90 को 200 बनाता है, अगर यहाँ 200 वोल्ट आएगा तो ये 300 के पास जाएगा आपका। तो 300 वोल्ट जब आएगा तब भी हाई होगा और स्टेबलाइज़र में बहुत ज़्यादा आवाज़ आपका हमिंग आने लगेगा। तो इस स्थिति में भी आपको ये देखना है कि रिले नंबर 2 का कॉइल तो नहीं ख़राब है। अगर कॉइल नहीं ख़राब है तो किट में आप मरम्मत करेंगे और किट का जिस जगह से कलेक्टर से वोल्टेज निकलना चाहिए
वहाँ आप चेक करेंगे। अगर वहाँ वोल्टेज निकल रहा फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा है तो एक ही बात है कि ये आपका रिले ख़राब है। और दूसरी बात ये भी होता है कभी कभी कि यहाँ पर NC NO में जो कांटेक्ट पकड़ता है बीच में वो मेल्ट कर जाता है। तो जब मेल्ट करके या तो ऊपर में सटा रह गया तब 90 से हमेशा बनते रहेगा, यहाँ ऑन कराने से भी ऑन नहीं होगा क्योंकि मेल्ट किया है। तो आपको मेल्ट छोड़ाना होगा या फिर नया आपको रिले डालना होगा। तो गाइज ये भी क्लियर हो गया कि रिले नंबर 2 का अगर कॉइल कटा होगा तब भी हमको हाई वोल्टेज मिलेगा। अब आ जाते हैं रिले नंबर 3 जो आउटपुट आपका रिले है। यहाँ पर जो भी बनता है वो आउटपुट करके आपको घर में सप्लाई मिलता है, चाहे वो 0.5 का हो और चाहे 5 kV 10 kV का हो। तो रिले नंबर 3 अगर ख़राब होगा तो हमेशा आपको ऑन मिलेगा। अगर किट ख़राब है, उसका कलेक्टर पर वोल्टेज लगातार बना हुआ है तो क्या होगा, हमेशा आपको 40 वोल्ट कम मिलेगा। अगर 200 आ रहा होगा तब भी 40 वोल्ट कम मिलेगा। ऐसी स्थिति यहाँ पैदा हो जाएगा। तो इसको भी किट में सही करना ज़रूरी है। जब ये किट सही हो जाएगा तो आप देखेंगे कि 240 जाते ही अपने से ऑन हो जाएगा ये किट और NO से वोल्टेज देने लगेगा। जैसे ही कमेगा ये छोड़ देगा और NC से वोल्टेज देने लगेगा। तो 200 से 240 पर इसका खट खुट आवाज़ अगर मिल रहा है इस रिले पे तो आप समझिए कि इसका किट भी ठीक है, रिले भी ठीक है। तो गाइज ये आपको पता चल गया रिले नंबर 3 के कारण हाई होना, रिले नंबर 2 के कारण हाई होना और रिले नंबर 1 के कारण हाई होना। और एक चीज़ और है कि अगर किट में आपका ट्रांजिस्टर जिससे कलेक्टर से वोल्टेज निकल कर आपका इस रिले को चलाता है, उसकी ट्रांजिस्टर अगर शॉर्ट हो जाएगी तो कितना भी कम वोल्टेज आए वो हमेशा जितना इनपुट आ रहा उससे वो नीचे ही वोल्टेज आपको देगी। तो ऐसा है, अगर 90 आएगा तो 90 ही मिलेगा और अगर 100-150 आएगा तो घट करके अगर ये रिले ऑन हो जाता है रिले नंबर 3 तो और कम आएगा। तो आपका शिकायत क्या मिलेगा कि वोल्टेज तो 200 आ रहा है लेकिन घट के आ रहा है, वहाँ पर 170 आ रहा है। तो ऐसे में रिले नंबर 1 का प्रीसेट, रिले नंबर 1 का ट्रांजिस्टर जो किट में लगा है उसको चेक करना अनिवार्य है, उसका प्रीसेट अनिवार्य है। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हैं तो किसी भी तरह का हाई वोल्टेज होने वाले स्टेबलाइज़र को आप कंट्रोल कर पाएंगे और इस तरीके से आपका इस तरह का फॉल्ट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस सबसे पहले थ्योरी जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर हाई हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है। और एक चलते चलते ये बता देता हूँ कि सेंसिंग ड्राइव से अगर बना हुआ स्टेबलाइज़र होगा तो उसमें एक 12012 का एक ट्रांसफार्मर होता है, छोटा सा बड़ा ट्रांसफार्मर के अलावे वहाँ से भी अगर वोल्टेज नहीं निकलेगा यानी 0-250 का जो टेपिंग है अगर वहाँ से स्टेबलाइज़र शॉर्ट कर गया होगा तो किसी भी सूरत में किट आपका काम नहीं करेगा। सिर्फ थोड़ा सा एक रिले नंबर 3 जो आउटपुट का है वो आपको 30-40 वोल्ट नीचे देगा, एक तो रिले ऑन मिलेगा, बाकी ये दोनों 2 और 1 नहीं काम करेगा। तो सेंसिंग ट्रांसफार्मर के ख़राब होने से भी आपका हाई वोल्टेज आएगा और स्टेबलाइज़र में बहुत ज़्यादा हमिंग भी मिलेगा। तो गाइज मेरा अगर ये वीडियो आपको समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट ज़रूर करें और इसको समझने के बाद आप किसी भी स्टेबलाइज़र को आराम से बना लेंगे। और इसमें तो आपको ये डायग्राम भी दिख रहा है कि कनेक्शन हम कैसे करते हैं और यहाँ एक ट्रांसफार्मर का भी डायग्राम दिख रहा है जिसकी टेपिंग इसके अंदर आई हुई है। तो इस तरीके से आप समझ लेते हैं। तो गाइज अगर मेरा वीडियो ठीक लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद। गाइज चलते चलते एक बात और बता देते हैं कि हाई वोल्टेज किट में डायोड के कटने से भी होता है और 15015 का जो सप्लाई है वहाँ से अगर 15 वोल्ट नहीं निकल के आ रहा है तब भी आपका हाई वोल्टेज होगा।
तो गाइज सप्लाई का भी खेल है और डायोड के ख़राब होने का भी खेल है और रिले का भी ख़राब होने का खेल है। तो गाइज मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना।